हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डीबीएमएस, जिसके अंदर एक कंसेप्ट आ जाता है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है गाइस, कि हम जैसे कि हमारे पास क्या होता है, एक ज्वाइंट अकाउंट होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम या तो कोई कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं ज्वाइंट अकाउंट में, हम उस ट्रांजेक्शन को सिर्फ रीड करके ही छोड़ देते हैं, तो उसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्शन आता ही नहीं है। बट क्या करते हैं, जब रीड होने के बाद राइट होता है, और राइट होने के बाद हम उसको क्या करते हैं रीड, तो वो डेटा क्या हो जाता है, हमारा अपडेटेड डेटा हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, हमारा कॉन्फ्लिक्शन आ सकती है। तो हम क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन को, जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है, तो जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है वो क्या होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन इज ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है वो एक क्या होनी चाहिए, जो भी ऑपरेशन हो रहा है ट्रांजैक्शन में, तो वो क्या होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। इसके लिए क्या होते हैं, हमारे पास टू ऑपरेटर्स होते हैं, जिसको हम कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, रीड एंड सेकंड कौन सा होता है, राइट। रीड का मीन्स क्या होता है कि जब हम अपनी ट्रांजैक्शन के अंदर सिर्फ उसको रीड कर लेते हैं, तो उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन अगर हम उसी ट्रांजैक्शन को राइट करने के बाद फिर से हम क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाती है, हमारी कॉन्फ्लिक्शन आती है। तो रीड क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, विदाउट मॉडिफाइंग डेटा, कि जो कि हमारा डेटा है या जो भी हमारा अमाउंट है वो क्या है, विदाउट मॉडिफाइंग नहीं है। मतलब कि जैसा डेटा हमने उसको दिया हुआ था वैसे ही हमने उसको रीड किया। लेकिन जब हमारे पास राइट कंडीशन होती है, तो ये क्या होती है, विद मॉडिफाइंग डेटा। कि क्या हो जाती है, राइट करने के बाद में क्या हो जाता है, वो हमारा डेटा क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। तो ट्रांजेक्शन क्या को हम क्या कर सकते हैं, हम उसको कमिट भी कर सकते हैं एंड रोल बैक भी कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारी एवरी ट्रांजेक्शन होती है, तो उसके लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसको हम कहते हैं एसिड प्रॉपर्टी। तो ये क्या होती है, हमारी एवरी ट्रांजेक्शन, जितनी भी हमारे पास क्या होती है ट्रांजेक्शन हम करते हैं, एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी 4 प्रॉपर्टीज, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिड प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, एसिड प्रॉपर्टीज। अब एसिड क्या होता है, A4 क्या होता है, एटोमिसिटी, एंड C4 क्या होता है, कंसिस्टेंसी, एंड I4 क्या होता है, आइसोलेशन, एंड D4 क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी। तो गाइस, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए इन चारों प्रॉपर्टी को, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिड प्रॉपर्टी। अब जो हमारी एसिड प्रॉपर्टीज होती है, ये क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी का मीन्स क्या होता है, कि जैसे कि हम कोई भी क्या करते हैं, रेलवे टिकट बुक करते हैं या एयरलाइंस का टिकट बुक करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी हम हमें क्या है, कोई भी टोकन्स नंबर या हमें क्या किया गया है, एक टिकट गिवन किया गया है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एटोमिसिटी होनी चाहिए। एटोमिसिटी का मीन्स है कि जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ पेमेंट करते हैं,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हमने पेमेंट तो कर दिया है लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, जो भी एयरलाइंस है, जो भी उसका हेडक्वार्टर्स है, कि उसको पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमारी ट्रांजैक्शन एटॉमिक होनी चाहिए। या तो क्या होनी चाहिए, ऑल होनी चाहिए या नथिंग होनी चाहिए, ऑल और नथिंग। इसका मीन्स जो है कि जैसे कि हमने क्या किया है, 500 रुपीज क्या किया है, उसको डिपॉजिट किया है। ऐसा नहीं है कि हमने तो 500 रुपये डिपॉजिट कर दिया है एंड वहां पर हमें क्या है, हमें ट्रांजेक्शन ही नहीं दिखा रहा है वो कि हमने 5000 रुपीज सबमिट किया है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकती है, हमारी एसेट प्रॉपर्टी लॉस्ट हो सकती है। तो ये क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। या तो हमारे 5 पेज जब क्या हो जाते हैं, सबमिट होने चाहिए, तो वहां पर हमें हाथों हाथ दिखना चाहिए कि हमारे 500 रुपये क्या हो गए, सबमिट हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल लगाते हैं। तो कंकरेंसी कंट्रोल हम किसे कहते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स होते हैं। तो ये तो है नहीं कि एक ही बंदा सिर्फ रेलवे का टिकट बुक कराएगा या एयरलाइंस का टिकट बुक कराता है। उसके लिए क्या होते हैं, मल्टीपल यूजर्स होते हैं। तो अगर सबको ही क्या करेंगे, वो सेम टोकन्स नंबर या टिकट नंबर दे देंगे, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कंकरेंसी फेल हो जाएगी। तो क्या करते हैं, जो मल्टीपल यूजर्स होते हैं, सेम टाइम पर और सेम डेटा पर क्या होती है, कंकरेंसी कंट्रोल लगाई जाती है। फिर आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मीन्स ये है कि जो जैसे हमें डेटा गिवन है, जैसे हमें डेटा बताया गया है, तो वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होनी चाहिए, नो वायलेशन, नो वायलेशन, कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये नहीं होनी चाहिए कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी क्या होनी चाहिए, वायलेशन नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारी एवरी ट्रांजैक्शन होती है, तो वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ये नहीं जैसे कि हमारे पास क्या है, 2 शेड्यूल्स हैं, ए बी एंड बी सी। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांजैक्शन अप्लाई होगा वो किस पे होगा, ए बी एंड सी पर। तो ये जो हमारा बी है, बी क्या हो जाता है हमारा, आइसोलेटेड। एंड लास्ट आती है ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबल क्या होना चाहिए कि जैसे कि हमारा क्या है, अकाउंट नंबर है और हमने क्या किया, उसमें 5000 रुपीज सबमिट किए। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर वहां पर क्या होता है, हार्ड डिस्क अगर क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है, तो हमारा क्या है, हमारा 5000 भी लॉस्ट हो जाता है। तो वो तो होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो ड्यूरेबल होना चाहिए। तो गाइस यही मैंने आपको आज समझाया है कि जो ट्रांजेक्शन होता है वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए। और इसके अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं, रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन जो होता है वो विदाउट मॉडिफाइंग डेटा होता है एंड राइट ऑपरेशन जो होता है विद मॉडिफाइंग डेटा होता है। अब एवरी ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं किसी भी एरिया में हो सकती हैं, उसके लिए हमारी ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। सबसे पहले एटोमिसिटी, फिर कंसिस्टेंसी, फिर आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी का मीन्स मैंने आपको बताया है, या तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एंड कंसिस्टेंसी का मीन्स होता है कि नो वायलेशन। ऐसा नहीं है कि अगर हमने यहाँ पे क्या किया है, 500 सबमिट किया है और वहां पे हमें क्या दिखाती है, ट्रांजेक्शन 400, तो हमारी नो वायलेशन होनी चाहिए। फिर आइसोलेशन क्या होती है, एवरी ट्रांजेक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। एंड ड्यूरेबिलिटी जो होती है कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो ड्यूरेबल होना चाहिए। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।